राजधानी दिल्ली में हुई 8 करोड़ की लूट के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। 3 दिन हो गए हैं पर दिल्ली पुलिस लुटेरों को नहीं पकड़ पाई है। दिल्ली पुलिस ने इस लूट के मामले में कारोबारी राजेश कालरा और राहुल आहूजा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली की सड़कों पर मंगलवार को हुई लूट बन गई है राजधानी की सबसे बड़ी लूट मिस्ट्री। क्या लूट की रकम 8 करोड़ रुपए थी? क्या लूटी गई रकम 15 करोड़ थी? कहां से आई थी लूटी गई रकम? कहां भेजे जा रहे थे पैसे? क्या बैंक के लॉकर में ठूसे जाने वाले थे करोड़ों रुपए? क्या लूटे गए करोड़ों रुपए हवाला के थे? क्या लूट के पैसों का ताल्लुक आईपीएल मैच फिक्सिंग से था? इन सवालों के जवाब ढूंढने में दिल्ली पुलिस की करीब 1 दर्जन टीमें दिन रात जुटी हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट मिस्ट्री। दिल्ली में लुटेरों ने किस तरह सरेआम वारदात को अंजाम दिया, इसकी हम पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम आपको लूट की तहकीकात से निकलने वाले सनसनीखेज खुलासे के बारे में बताते हैं। दिल्ली में खुली सड़क पर 8 करोड़ रुपए की लूट की जांच में पुलिस के हाथ कई दिलचस्प जानकारियां लग रही हैं। खबर है कि लूटी गई रकम के तार आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ रहे हैं। लूटी गई रकम को भी कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये रकम 8 करोड़ नहीं बल्कि 15 से 20 करोड़ के बीच हो सकती है। दिल्ली में हुई करोड़ों की रॉबरी जिससे हुई जो कारोबारी हैं राजेश कालरा, उनके घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं हेमकुंड कॉलोनी ग्रेटर कैलाश में। तक जो पुलिस सूत्र है उनका ये बोलना था कि करीब 7 करोड़ 70 लाख रुपए की ये पूरी की पूरी रॉबरी हुई है, लेकिन ये अमाउंट 10 से 15 करोड़ के बीच भी हो सकता है। लेकिन अब तक जो आरोपी हैं जो ये पैसा लेके फरार हो गए हैं उनके बारे में पुलिस को अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं सूत्र ये बताते हैं कि ये पैसा जो है ये हवाले का पैसा है जो कि लाया गया था और लगातार हरियाणा में छापेमारी की जा रही है। घर में हमने सबसे बात करने की कोशिश की लेकिन कोई बात करने को अभी तैयार नहीं है। सर, लाजपत नगर लूट के तार हवाला और मैच फिक्सिंग से जुड़ रहे हैं, पुलिस कहां तक पहुंची सर? देखिए, जैसा आपको पता है कि इस केस के अंदर में बहुत ही सरगर्मी से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लोकल पुलिस भी कर रही है, आप सबको पता है। इसमें क्राइम ब्रांच को भी मैंने लगा रखा है। उनके अलावा स्पेशल सेल भी जो है इसमें लगा हुआ है। और चूंकि सरगर्मी से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो इस समय मैं इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बाकी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि हम जो है पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इस केस को हम क्रैक कर लेंगे। बुधवार रात लूट के पीड़ित और बुकी राजेश कालरा ने स्वीकार किया कि यह पूरा पैसा उनका था। जी हां, राजेश कालरा वही शख्स हैं जो हैंसी क्रोनियव मैच फिक्सिंग केस में साल 2000 में जेल जा चुके हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि लूटे गए कैश का बड़ा हिस्सा राजेश कालरा के बिजनेस पार्टनर राहुल आहूजा का है। पर अब राजेश कालरा से लूटे गए पैसे का हिसाब देते नहीं बन रहा है। पुलिस ने बताया है कि इस रकम के बारे में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जा रही है जो इस रकम के सोर्स का पता लगाएगा, यानी लूटा गया पैसा कहां से आया था। सर, कुछ अमाउंट पे सस्पेंस बना हुआ, सर अमाउंट उतना ही था, कुछ ज्यादा ऐसा? देखिए, ऐसा है कि जब केस सॉल्व हो जाएगा तो आप को पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जब तक केस सॉल्व नहीं होता मैं आपको कुछ बताऊंगा। एक जिस प्रकार से आप स्पेकुलेट कर रहे हैं मैं भी स्पेकुलेट करूंगा, तो मैं इसमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह मंगलवार को पौष दक्षिणी दिल्ली में बीच सड़क से लुटेरों ने लूट लिए करोड़ों रुपए। दिल्ली के लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास दिन दहाड़े लुटेरों ने होंडा सिटी कार को लूट लिया और उसे लेकर फरार हो गए। यूपी नंबर की एक वैगन आर होंडा सिटी कार से टकराई, जिसके बाद दोनों कार के चालकों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। इसके कुछ ही देर बाद एक दूसरी कार होंडा सिटी कार के बगल में आकर खड़ी हुई जिसमें कुछ लोग सवार थे। उन लोगों ने धमकाकर कार की चाबी ले ली और होंडा सिटी कार को लेकर फरार हो गए। हालांकि दोपहर तक लूट के दौरान उपयोग में लाए गए दोनों कार बरामद कर ली गई थी। दिल्ली के लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास करोड़ों की लूट का मामला सामने आया है। ये बताया जा रहा है कि एक होंडा सिटी गाड़ी थी जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डीलर थे, करीब 5 लोग उस गाड़ी के अंदर थे जो कुछ करोड़ रुपए लेकर कहीं जा रहे थे। पीछे से ये जो वैगनर गाड़ी आप देख रहे हैं, ये वैगनर गाड़ी आती है और आगे जो होंडा सिटी थी उसे ओवरटेक करती है और ओवरटेक करने के बाद
ये जैसे ही होंडा सिटी के आगे जाके खड़ी हो जाती है तो होंडा सिटी गाड़ी की इस वैगनर गाड़ी से टक्कर हो जाती है और पीछे से एक और तीसरी गाड़ी आती है जिसमें कुछ बदमाश होते हैं और वो जो बदमाश थे वो होंडा सिटी गाड़ी के अंदर जो लोग थे उन्हें डरा धमका के, हालांकि ये भी जो पुलिस के जो सूत्र हैं उनका ये बोलना है कि उनके पास कुछ हथियार थे और उन्होंने होंडा सिटी के लोग जो बाहर निकले थे उन्हें डरा धमका के होंडा सिटी गाड़ी को लेकर ही वो फरार हो गए। फिलहाल बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए उन लोगों के पास से जो होंडा सिटी थी। दिल्ली में हुई करोड़ों रुपए की लूट के पैसे कैसे बरामद हो, लुटेरों को कितनी जल्दी गिरफ्त में लिया जाए, राजधानी पुलिस का फिलहाल सारा ध्यान इसी पर लगा है। कौन है राजेश कालरा, आखिर आइए आपको बताते हैं। करीब 14 साल पुरानी साल 2000 की ये तस्वीर है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे जनाब हैं राजेश कालरा। स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। ये वही राजेश कालरा हैं जिनके मुताबिक इनके और इनके साथी राहुल आहूजा के लुटेरों ने 8 करोड़ रुपए लूट लिए। राजेश कालरा के करोड़ों रुपए लूट लिए गए, पर लूटने वाले राजेश कालरा खुद सवालों के घेरे में है। दिल्ली में हुई करोड़ों की लूट के मामले में जो राजेश कालरा हैं, जिनका बताया जा रहा है पूरा पैसा है, बिजनेसमैन हैं, वो उस वक्त इनके हम घर पे मौजूद हैं। 55 नंबर हेमकुंड कॉलोनी के अंदर राजेश कालरा सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर नंबर प्लेट लगी हुई है, कालरा सेकंड फ्लोर। हम यहां पर पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश की। राजेश कालरा घर पे मौजूद नहीं थे, घर में एक नौकर मौजूद था। उसका बोलना है कि राजेश कालरा यहां पर ही रहते हैं करीब पिछले 6-7 साल से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ, लेकिन फिलहाल वो घर पे मौजूद नहीं है। राजेश दरअसल लूटने वाले शख्स राजेश कालरा पर साल 2000 में इल्जाम लगा था कि बुकी संजीव चावला के कहने पर इसी ने दक्षिण अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रोनिये को फोन खरीद कर दिया था और उसी फोन पर क्रोनिये संजीव चावला को मैच के बारे में सारे अपडेट देता था। मैच फिक्सिंग को लेकर हुई सीबीआई जांच में भी राजेश कालरा के बारे में कहा गया कि राजेश कालरा एक पंटर है और उसके संबंध दिल्ली और मुंबई में कई बड़े बुकियों से हैं। इसके अलावा उसके संबंध कई नामी क्रिकेटरों से भी बताए गए। मैच फिक्सिंग का खुलासा होने के बाद राजेश कालरा पकड़ा गया और जेल भी गया। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अदालत में मैच फिक्सिंग की चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में राजेश कालरा का भी नाम है, हालांकि वो जमानत पर बाहर है। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल जुलाई महीने में साल 2000 में हुई मैच फिक्सिंग के मामले में राजेश कालरा समेत 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। आरोप पत्र में राजेश कालरा के ऊपर आरोप लगाया गया है कि हैंसी क्रोनिये को जो फोन और सिम कार्ड दिया गया था वो राजेश कालरा ने अपने नाम पर खरीदा था और ये फोन और सिम कार्ड संजीव चावला ने क्रोनिये को दिए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजेश कालरा के कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि सट्टेबाजों के बीच उसकी गहरी पैठ है। उसका जयपुर के बुकी चंद्रेश जैन उर्फ जुपिटर और लंदन में रहने वाले बुकी संजीव चावला से भी संपर्क है।